हेलो एवरीवन, श्री राधे। आज का जो मैसेज है आपके लिए वो 2026 के लिए है और हम चेक कर लेते हैं कि यूनिवर्स का 2026 के लिए आपके लिए क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है। अभी जो दिख रहा है कार्ड्स की एनर्जीज, इसमें अभी ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम कुछ टाइम से बहुत फेवरेबल नहीं था। ये फाइनेंस को लेके भी हो सकता है और आपके करियर को लेके भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को भी लेके हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आप जो है ना, अगर फाइनेंस की बात किया जाए तो यहाँ पे आपकी कुछ टेक्निकलिटी जो थी वो बहुत सही इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, ऐसा दिख रहा है। और टेक्निकली आप उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, जो भी आपने एक प्लानिंग किया था बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से आउटकम्स अच्छे नहीं आ रहे थे फाइनेंस को लेके अगर बात किया जाए। और सेम एज वेल रिलेशनशिप की भी बात करेंगे कि आप जो भी कुछ अपने रिलेशनशिप में सोच रहे थे या जो भी अपने पार्टनर को लेके सोच रहे थे कि मुझे अब ऐसा करना है, इस तरह से प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे अपने रिलेशनशिप को ऐसे ठीक करना है, बट वो चीज़ आउटकम्स उतने अच्छे फेवरेबल नहीं आ रहे थे। फाइनेंस को लेके मुझे ज़्यादा मैसेज इसमें दिख रहा है बिकॉज ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जिसमें ऐसा दिख रहा है कि फोकस तो अब बहुत है फाइनेंशियली, क्या करना है, प्लानिंग्स बहुत एक बिग प्लान आपने किया है फाइनेंस को लेके, बट वो टाइम आपके फेवर में नहीं था, जिसकी वजह से जो आपने जो भी चीज़ें प्लानिंग की थी वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे इसी वजह से ना आपको एक उस चीज़ से आप भाग रहे थे, अपनी जो भी प्लानिंग्स आपने किया था या जो सामने आपके जिस तरह से भी एक सिचुएशन थी उसको आप फेस नहीं कर रहे थे और आप उससे भाग रहे थे। ठीक है, उस चीज़ से आप बच रहे थे कि कैसे किया जाए इसको, क्योंकि आउटकम्स तो अच्छे नहीं आ रहे हैं। बट आपको यहाँ पे सजेशन ये दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, आपके फाइनेंस में। इसमें जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप टेक्निकली क्या इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि अगर आप अपने जो भी न्यू टेक्निक्स या एक जो क्रिएटिविटी है उसमें अपना अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे फाइनेंस और करियर में, आपको आउटकम्स अच्छे आएंगे। ओके, क्योंकि टाइम आपके फेवर में नहीं है। इसके लिए मैं एक और कार्ड लूंगी। ठीक है, इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन का कार्ड है। इट मीन्स कि ये बिल्कुल आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे आपको न्यू टेक्निक और एक न्यू आइडियाज़, ठीक है, या कह सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा फाइनेंस में बेनिफिट होगा, एडवांटेज मिलेगा और एक बहुत अच्छा फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा फाइनेंस को लेके दिख रहा है मुझे। बिग अमाउंट आपके पास आ सकता है कहीं से, या आप अपने ही जो फाइनेंस की प्लानिंग आपने किया है, जो क्रिएटिविटी आपने इम्प्लीमेंट कर दी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रिएटर का कार्ड भी है। ठीक है, तो क्रिएटर का कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पे ये 3 कार्ड से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप अपनी क्रिएटिविटी ज़रूर इम्प्लीमेंट करें अपने प्लानिंग्स में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, आप जहाँ भी हैं आपको बस अपनी क्रिएटिविटी उसमें अप्लाई करने की ज़रूरत है और आपको एक बड़े अमाउंट का या फ़ायदा हो सकता है बिजनेस में, बिल्कुल होगा। फाइनेंस को लेके बहुत अच्छा ग्रोथ और दिख रहा है मुझे। ठीक है, आप बहुत फोकस भी हैं यहाँ पे दिख रहा है। और इस सेम एज वेल रिलेशनशिप के लिए भी है कि आप जो भी पुराने पैटर्न से चल रहे थे या पुरानी अपनी टेक्निक लगा रहे थे उसको आप बिल्कुल जो है एक तरह से वो ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे द टावर का है, एक पुराना ओल्ड पैटर्न यहाँ पे ख़त्म होता दिख रहा है, आपकी पुरानी सोच हटती हुई दिख रही है, उसकी जगह एक न्यू टेक्निक, न्यू थॉट आप लेके आएंगे अपने बिजनेस में और बहुत अच्छा फ़ायदा फाइनेंस को लेके मुझे दिख रहा है। आज की रीडिंग इतनी थी और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।